दोस्तों नमस्कार। आज हम दोबारा से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के एक नए अध्याय को जोड़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों का चल रहा है 90 डेज इन अ न्यू रोल, इन अ न्यू जॉब रोल, इन अ न्यू सिस्टम। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमने जो पिछले कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें से हमने 9-10 पॉइंट थे, जिसमें पहला पॉइंट था प्रिपेयर योरसेल्फ। फर्स्ट 90 डेज के लिए कोई भी अगर एम्प्लॉय किसी नए पोजीशन पे आया है, प्रमोट होकर के आए हैं, या फिर वो नए ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, या प्रमोट होकर के अगले स्टेप में गए हैं, ऐसी स्थिति में उनको पहले जो पॉइंट है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ। मैं सारे पॉइंट्स को सबसे पहले बता दूं। पहला पॉइंट है प्रिपेयर योरसेल्फ, दूसरा है एक्सीलरेट योर लर्निंग, यानी कि अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। मैच स्ट्रेटेजी टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी मैच करनी चाहिए। नेगोशिएट सक्सेस, ये करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सिक्योर अर्ली विंस। सिक्स पॉइंट है अचीव अलाइनमेंट्स। सेवंथ पॉइंट है बिल्ड योर टीम। एट्थ पॉइंट है क्रिएट अलायंसेस। नाइन्थ पॉइंट है मैनेज योर सेल्फ। और लास्ट पॉइंट है एक्सेलरेट एवरीवन, एवरीवन रिलेटेड टू यू। तो ये 10 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट प्रिपेयर योर सेल्फ को लेकर के चलेंगे, बिकॉज दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ योर वर्किंग इन अ न्यू जॉब रोल और एन न्यू ऑर्गेनाइजेशन यू हैव ज्वाइंड रिसेंटली। तो आपको ये देखना होगा कि प्रिपेयर योरसेल्फ में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक कहानी ये है कि एक एम्प्लॉय है जिसने अभी नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान दीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे काम करते हुए वो आप ऐसे कह लीजिए, उसको एक नया जिस जॉब रोल पे वो काम कर रहा था या काम कर रही थी, उसको उठा करके मिस्टर एक्स है कोई भी, उसको एक नए पोजीशन पे दे दिया, प्रमोट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रमोट किया गया है, केस स्टडी है, प्रमोट किया गया है। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब उनको न्यू जॉब रोल पे डाला गया है और उनके नीचे अब टीम भी आ गई है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय तो टीम उनको टॉलरेट करती है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टॉलरेट, क्योंकि टीम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया। तो प्रिपेयर योरसेल्फ के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके दो सबॉर्डिनेट्स उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, और अगेंस्ट होने के बाद में फिर अल्टीमेटली बहुत ही मैसअप हो जाता है। और वो जो एम्प्लॉय जिन्हें प्रमोट किया गया था, उस जगह रखा गया था, उनको वापस डिमोट करके ऑर्गेनाइजेशन फिर वापस कर देती है। तो ये बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं और हमें इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। लेकिन क्या होता कि वो अपनी उस करंट पोजीशन में बने रहते जहां पर वो प्रमोट होकर के पहुंचे थे? उसके लिए उनको क्या करना होता? तो ये जो 10 पॉइंट मैंने अभी बताए, इन 10 पॉइंट्स पे उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर योरसेल्फ में उन्हें काम करना पड़ेगा। दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि वो प्रमोट होकर के एक नई पोजीशन पे पहुंचे हों, और दूसरा ये हो सकता है कि किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में वो अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। इन दोनों स्थितियों के अंदर भी अगर हम जाएंगे, तो अगर प्रमोशन लिया है, तो उनको कुछ बेसिक चीजें उनको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि उनको उस जॉब रोल की गहराई पता करनी पड़ेगी। यानी कि जिस भी जॉब रोल में वो इंडिविजुअल सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, या ऐसे इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में वो प्रमोट हुए हैं, तो उनको उसकी डेप्थ करनी होगी, रखनी होगी कि क्या गहराई है, कितनी इंपॉर्टेंस है हर एक चीज की, जिसके लिए उनको हमेशा सोचना होगा कि अगर कोई काम भी किसी को डेलीगेट कर रहे हैं, तो हम इसको भी बड़े पार्ट्स में करेंगे। प्रिपेयर योरसेल्फ को भी पार्ट्स में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। तो उनको रीथिंक करना पड़ेगा व्हाट यू डेलीगेट। मतलब आप अब किसी को कुछ भी काम नहीं दे सकते। अगर आप एक पोजीशन पे पहुंच गए, प्रमोट हो गए हैं, आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स भी हैं, तो आप कोई भी काम किसी को भी नहीं दे सकते। आपको कार्य देने से पहले सोचना पड़ेगा कि इसको यह कार्य देने पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं या रिपरकशन हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये काम इसको देता रहूं और ऐसी स्थिति में कहीं मेरी टीम ऐसा ना सोच ले कि ये काम मुझे नहीं आता है। यकीन मानिए, जिस दिन टीम को ये पता चल जाए कि आपको ये काम नहीं आता, आपकी रिस्पेक्ट उसी दिन खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डेलीगेट कोई भी काम करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो काम आपको जरूर आता है।
और कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो काम नहीं आता और आप उसको डेलीगेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर योरसेल्फ में फिर एक छोटा सा पॉइंट फिर बताएंगे, लेकिन आज के लिए वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे एक लर्निंग लीजिएगा कि फर्स्ट लर्न देन डेलीगेट, और किसी को डेलीगेट करने से पहले आप सोचिए, जरा सा सोचने के बाद ही उसको डेलीगेट करिए। क्योंकि जो चीज भी आप डेलीगेट करें, डेलीगेट मतलब उसको दूसरे को देना, दूसरा उस पे काम करेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो काम आप दे रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो आज की लर्निंग प्रिपेयरिंग योरसेल्फ में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।